चलिए, आफ्टर द लाइट रिएक्शंस मींस आफ्टर द फोटोफॉस्फोराइलेशन बोथ साइक्लिक एज वेल एज द नॉन साइक्लिक, तो हमें हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट मिल गए हैं क्या, ऑक्सीजन गैस एंड एनर्जी। ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व कर दिया गया है, ठीक है, आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट। एनर्जी इज रिटेन्ड दैट विल बी कंज्यूम्ड इन द डार्क रिएक्शंस, क्योंकि अभी भी क्या नहीं बना है, ग्लूकोज नहीं बना है। So for the formation of glucose, this energy will be consumed and there will be the formation of glucose. So that is achieved by the dark phase or the dark reactions. So now we will discuss the dark phase of photosynthesis. Okay, so firstly we will discuss about the vision of the dark reactions. Dark reactions में हमें करना क्या है, हमें ग्लूकोज बनाना है, ठीक है। कौन सा रो मटेरियल ऐसा है जो यूज नहीं हुआ अभी तक? फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में H2O plus CO2 आप लिखते हैं 6 मॉलिक्यूल्स, ओके, देन यू जस्ट गिव द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस. Oxygen gas is liberated. This water is also used in the light reactions, photolysis, but this substrate, the CO2, this is not currently used in the light reactions. और light reactions में food भी नहीं बना है, ठीक है। तो अब क्या यूज होगा, अब CO2 यूज होती है, और यूज होने का मतलब CO2 फिक्स की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है किसमें, डार्क रिएक्शंस में। तो एक तो ग्लूकोज बनना है, ये विजन है, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है। सो CO2 फिक्सेशन होता है, डिफरेंट मेथड से होता है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स में, जो अलग अलग एरिया के प्लांट्स हैं उनमें फिक्सेशन का मेथड डिफरेंट हो सकता है, साइकिल्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। ग्लूकोज बनना है, CO2 फिक्स होनी है। सेकेंड थिंग, एनर्जी यूज होनी है, यानी कि फोटोसिंथेटिक कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक? क्योंकि इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं, एनर्जी यूज हो रही है, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एनर्जी यूज एक्चुअली में कहाँ होती है, बनी तो थी लाइट रिएक्शंस में, और यूज कहाँ होगी, वो डार्क रिएक्शंस में। तो ये फेट है, ये विजन है किसका, डार्क रिएक्शंस का, ठीक है। साइट क्या होती है डार्क रिएक्शंस की? व्हाट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शंस? क्लोरोप्लास्ट में भी जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा is the site of light reactions. Yes, many students are sending answers. Yes, you are right, of course. Stroma is the site of dark reactions, ठीक है। फूड यहाँ पे बनता है, एनर्जी बना के दे दी थी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ने, क्योंकि उनके अंदर फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट कर दी थी ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। स्ट्रोमा ही क्यों है? क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम डार्क फेज में चाहिए, या जो भी सबस्ट्रेट चाहिए, जो भी मॉलिक्यूल चाहिए, कैसे मॉलिक्यूल जो CO2 को फिक्स करते हैं, वो मॉलिक्यूल, वो सब प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में, इसलिए स्ट्रोमा ही जो है चीफ साइट है, ठीक है। अब डार्क फेज में जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, डार्क फेज में जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है वो डिफरेंट कैटेगरी से हो सकता है, डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट साइकिल्स से हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी हैबिटेट ऑफ द प्लांट। हैबिटेट ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू डार्क फेज में CO2 का फिक्सेशन हो सकता है। डार्क फेज को डार्क फेज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल डार्क में ही होती है, ये लाइट की प्रेजेंस में भी होती है, बट दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट हो या ना हो, डार्क फेज हो सकती है। लाइट फेज जो होती है, लाइट रिएक्शंस, वो केवल लाइट की प्रेजेंस में हो सकती है, दोज आर लाइट डिपेंडेंट। Okay, so this basics of the dark phase is clear to you. Shall I repeat it? These are some basic points about the dark phase. Okay, so let's just discuss the methods of the dark phase. ठीक है, डार्क फेज जो होती है, डार्क फेज का मतलब फूड प्रिपरेशन, ठीक है, फूड सिंथेसिस। सो फूड सिंथेसिस डिफरेंट टाइप से हो सकता है। वन कॉमन, द मोस्ट कॉमन इज दी C3 साइकिल। ऐसा होता है C3 प्लांट्स में, या हम उन्हीं प्लांट्स को C3 प्लांट्स कहेंगे जिनके अंदर CO2 का फिक्सेशन या फूड फॉर्मेशन C3 साइकिल के थ्रू होता है, उनको बोला जाता है C3 प्लांट। ऐसा जनरली कहाँ पे होता है? जहाँ पे हाई CO2 की कंसेंट्रेशन हो, ठीक है, जहाँ पे CO2 कंसेंट्रेशन हाइयर हो,
वहां पे C3 मैकेनिज्म के थ्रू या साइकिल के थ्रू फूड प्रिपरेशन होता है, CO2 फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप ट्रॉपिकल जोन से जितने भी वहां पे CO2 इनफ अमाउंट में है तो वहां पे तो हो जाएगा। टेम्परेट जोन्स में या हायर एल्टीट्यूड्स पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है। ठीक है, तो अगर C3 साइकिल, C3 प्लांट्स ऐसे एरिया में है जहां पे CO2 कम है, तो फिर C3 का जो एंजाइम होता है रुबिस्को ड्यूल नेचर एंजाइम है, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज CO। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा तो कार्बोक्सिलेशन कराएगा, C3 साइकिल होगी। ठीक है, बट जब ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्योंकि CO2 नहीं है ना, तो कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेस कंसेंट्रेशन है, तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीजनेज की तरह। तो उस केस में जहां पे CO2 कम है, उस केस में ये फोटो रेस्पिरेशन करा देगा, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग करा देगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, ना कि कार्बोक्सिलेशन। ओके, तो वहां पे फिर होता है फोटो रेस्पिरेशन। तो फिर क्या हुआ, कुछ प्लांट्स में क्या हुआ, अडेप्टेशन हुई। ऐसे C3 प्लांट जिनमें फोटो रेस्पिरेशन हो रहा था, उसकी वजह से फूड नहीं बन पा रहा था, CO2 फिक्स नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो उनमें अडेप्टेशन आई, वो और मॉडिफाई हुए, वो बन गए C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के पास क्या कैपेबिलिटी है कि अगर CO2 कम है तो भी, अगर CO2 कम भी है तब भी वो CO2 को फिक्स कर सकते हैं और फूड बना सकते हैं। ठीक है, तब भी वो फूड बना सकते हैं इवन इन द वेरी वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि वो खुद ही CO2 प्रोड्यूस कर लेते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू। दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक ग्रैनल, दो तरह की सेल होती हैं, मेसोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में C4 को। और कुछ प्लांट करते हैं फिक्सेशन कैम पाथवे के थ्रू। ठीक है, उन प्लांट्स को कैम प्लांट्स बोला जाता है। जनरली जेरोफिटिक प्लांट्स, यूफोर्बिएसी फैमिली के, एस्केलेडेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो होते हैं जेरोफिटिक होते हैं जनरली। फुल फॉर्म होती है क्रैसुलेसियन, क्रैसुलेसी भी एक फैमिली है उसी फैमिली के नाम पे, एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कैम पाथवे के थ्रू जो होता है फूड का फिक्सेशन होता है। तो यहाँ पे भी चाहे CO2 की कंसेंट्रेशन कम हो, और कम का मेन पर्पस नहीं है, मेन पर्पस क्या है कि जो कैम प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, नाइट में। ठीक है, तो डे टाइम में CO2 अवेलेबल ही नहीं है, डे टाइम में उनको CO2 अवेलेबल ही नहीं है, गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, स्टोमेटा क्लोज है डे टाइम में। डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज क्यों रखते हैं, वो एक्सेस ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। भाई अगर स्टोमेटा ओपन होंगे ना तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, और पानी वहां पे पहले ही कम है, वो तो जेरोफिटिक एरिया के प्लांट है, तो वो क्या करते हैं अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। क्लोज रखने की वजह से CO2 दिन में नहीं मिल पाती, तो दिन के टाइम में डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू अपने आप सेल के अंदर CO2 बनती है। मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और प्लांट को CO2 मिल जाती है विदाउट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, बिना स्टोमेटा खोले दिन में डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, इनके जैसे ही, जैसे C4 में डीकार्बोक्सिलेशन होता था और CO2 मिल जाती थी बंडल शीथ सेल में, इसी तरह से यहाँ पे CO2 मिली तो फूड क्या हुआ, CO2 फिक्स हो गई और फूड बन गया डे टाइम में। ठीक है, तो इस तरह से फूड का फिक्सेशन कर लिया जाता है 3 मेथड से, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। और इनके जो रिलेटेड प्लांट्स से कंसर्न जो प्लांट्स हैं उनको C3 प्लांट, C4 प्लांट या कैम प्लांट्स बोला जाता है। सो दिस इज द फेट ऑफ डार्क फेज या डार्क रिएक्शंस। So next we are going to discuss in detail about the C3 cycle, C4 cycle and CAM cycle. सभी के प्रोडक्ट क्या होंगे, सभी का प्रोडक्ट कॉमन होगा ग्लूकोज, सभी में एनर्जी यूज होगी, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन में बनी थी, तब फाइनली हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीटेड माना जाएगा। देन द फोटोसिंथेसिस विल बी कंप्लीटेड बोथ द डार्क रिएक्शंस एज वेल एज द लाइट रिएक्शंस।